हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पे एथिक्स के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ दिनों से एक अनएथिकल इशू चल रहा है। इशू इज रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक वर्डिक्ट दिया था। कहा था कि जितने भी दिल्ली एनसीआर और दिल्ली शहर में जितने भी स्ट्रे डॉग्स होंगे, उनको पकड़ा जाएगा, स्टेरिलाइज करने के लिए एक शेल्टर होम लिया ले जाया जाएगा। वहीं पे उनका वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा और उनको वहीं परमानेंटली रखा जाएगा। अब इसको लेके थोड़ा बवाल हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स आए। उसके वजह से प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जो वर्डिक्ट था उसको मॉडिफाई कर दिया। कहा कि करेंगे तो वैसा ही, बट we will now release the stray dogs post sterilization to their original locality। अब ये जो हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, एट द सेम टाइम रिवाइज जजमेंट इन डिटेल है क्या, वो देखते हैं। रिवाइज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पिकअप करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करेंगे, एट द सेम टाइम डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन किया जाएगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रिस्टोर किया जाएगा उनको उनकी ओरिजिनल लोकेलिटी में। बट इसमें कंडीशन है, नॉट ऑल डॉग्स विल बी रिस्टोर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ डॉग्स ऐसे हैं हु हैव बीन डिटेक्टेड विथ रेबीज, इनको नहीं छोड़ा जा सकता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। कुछ डॉग्स ऐसे भी है हु आर अग्रेसिव इन नेचर, इनको भी नहीं छोड़ा जा सकता है, और ये कंसिडरेबल है। ऐसे डॉग्स को ह्यूमन सोसाइटी में रहना इज नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट इवन फिजिबल, और वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी अच्छा नहीं है। सो ये नए पॉइंट्स नाउ आर वैलिड। रिस्टोरेशन का पॉइंट आ गया, इट हैज़ रेक्टिफाइड इट्स प्रीवियस मिस्टेक। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन सम न्यू डायरेक्टिव्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कहते हैं कि देयर शैल बी सम डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स। अब रास्ते पे यूं ही कोई किसी स्ट्रे डॉग को खाना नहीं खिला पाएगा कहीं पे भी। देयर शैल बी सम डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स। कौन बनाएगा? वो एमसीडी। एट द सेम टाइम देयर शैल बी अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर। उस पे क्या होगा, अगर कोई कहा इशू हो गया, इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए किसी डॉग ने किसी ह्यूमन को बाइट कर लिया, तो इन दैट सिनारियो देयर शुड बी सम हेल्पलाइन नंबर, जहाँ एक टीम आएगी, वो स्ट्रे डॉग को भी ले जाएगी और पेशेंट को भी एड्रेस किया जाएगा। बट ये हुआ क्यों? व्हाट कुड बी द रीजंस? सुप्रीम कोर्ट पे ऐसी है क्या आन पड़ी जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का अपना अर्लियर जो डायरेक्टिव था उसको रिवाइज करना पड़ा, अपना पुराना वर्डिक्ट है उसको मॉडिफाई करना पड़ा। रीज़न क्या होगा, चलो देखते हैं। फाइव वॉज इट रिवाइज? तो ये डॉगेश भाई का अपना खुद का एक ऑरा है, उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, हमने अभी देखा है। यहाँ देखो, प्रोटेस्ट करने में इतने सारे लोग हैं। पिछले 8-15 दिनों में आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए, डॉगेश भाई के सपोर्ट में आ गए। तो उनका अपना एक ऑरा है, उनकी वजह से उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, और एट द सेम टाइम उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्टिविस्ट्स हैं जो रैशनैलिटी और साइंटिफिक एविडेंस देके बताते हैं कि वाई डॉगेश भाई के एनिमल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन ये एक्टेड एज एन एनजीओ। एनजीओज एक्ट लाइक अ प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है? सरकार पे दबाव लाना। एक बार सरकार पे दबाव आ गया तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को भी अपने थोड़े फैसले बदलने पड़ते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। दूसरा था सेलिब्रिटीज, जैसा कि हमने कहा, इनका खुद का एक अपना ऑरा है। सेलिब्रिटीज लाइक मनोज बाजपेयी, और कौन थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, जैसे जॉन अब्राहम, उन्होंने भी बहुत खुल के इसका अपोज किया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। तो ये भी एक प्रेशर आ गया था। बट इसके बावजूद सब चीज़ें साइड में रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया, एज ऑफ नाउ देर आर नो इनफ डॉग शेल्टर्स। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लगभग 1 मिलियन, मतलब 10 लाख के आसपास स्ट्रे डॉग्स हैं। उनके लिए एक महीने में इतने सारे शेल्टर बनाना, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। दो रीजंस है। एक तो प्रैक्टिकल रीजन है कि इतने कम समय में इतना बड़ा बनाना इज नॉट ए जॉब। सेकेंड, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च।
इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना जजमेंट था उसको रिवाइज कर दिया। अब जो पुराना वर्डिक्ट था, क्या वो एथिकल था? ऑफ कोर्स नॉट। इसी के वजह से तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो वो कैसे अनएथिकल था उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हाउ इट वाज अनएथिकल। तो एनिमल राइट एक्टिविस्ट, इनकी बाजू सुप्रीम कोर्ट में सुनी ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट सेड ओनली, आई विल हियर द साइड ऑफ तुषार मेहता, हु इज हिम, द सॉलिसिटर जनरल। अब जहाँ जहाँ भी जस्टिस सिस्टम दुनिया में है, जहाँ जहाँ भी कोर्ट्स दुनिया में है, उनका एक फंडामेंटल बेसिक डिसिप्लिन होता है कि दे विल हियर बोथ द साइड्स। इन दिस सिनारियो सुप्रीम कोर्ट ने जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट थे, जो डिफेंडेंट्स थे, उनकी साइड सुनी ही नहीं, सिर्फ तुषार मेहता साहब की बात सुनी और उसके बेसिस पे अपना जजमेंट दे दिया। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज वायलेट हो गई थी, क्या, कैन यू टेल मी? पहली तो ये अनफेयर है। हम फेयरनेस की बात करते हैं एथिक्स में, ये तो अनफेयर हो गया। एट द सेम टाइम इट प्रमोट्स इनइक्वालिटी, आप एक ही साइड को सुन रहे हैं। अब इन दोनों की वजह से जस्टिस तुम दे नहीं पा रहे हो, मतलब इनजस्टिस प्रमोट हो रहा है। ये तीन अनएथिकल वैल्यूज प्रमोट हो रही। ये फेयरनेस, इक्वालिटी और जस्टिस, इन तीन एथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट है। इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अनएथिकल एंगल वाज ये तीन वैल्यूज का वायोलेशन। सेकंड, बहुत ही हार्श और इनह्यूमन जजमेंट था। हार्श क्यों? उनको उठाया जाएगा, शेल्टर होम में लेके वहां रख दिया जाएगा। ऑब्वियस है, 10 लाख, 1 मिलियन स्ट्रे डॉग्स को मेंटेन करना, उनको डेली फीड करना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हो गए, गवर्नमेंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गए, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पैसे, इतने वहाँ तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक ही ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बचता, कलिंग, उनको ब्रूटली किल किया जाता। सो इट वॉज हार्श, इनह्यूमन। कैसा है? नाउ वी आर लिविंग इन 21st मॉडर्न एरा, 21st सेंचुरी। अब हम प्रिमिटिव ह्यूमंस नहीं हैं, जहाँ हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम उनको सॉल्व करने के लिए सीधा उनको मार देते थे। नाउ वी आर मॉडर्न ह्यूमन, वी आर नॉट सेल्फिश एनीमोर, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी यूज आवर इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स मॉरली। So, in previous judgment, in previous verdict, it was an inhuman act. Third, जो नॉन अग्रेसिव, जो वैक्सीनेटेड स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको तो कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया। सोच के देखिए, जो लोग अच्छे हैं उनको भी पनिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुरे लोग हैं इसलिए। नहीं, कायदा तो ये नहीं कहता, लॉ तो ये नहीं कहता। ह्यूमंस के लिए अगर ऐसा सेपरेट लॉ है कि भले ही 100 मुजरिम छूट गए तो चलता, बट एक इनोसेंट, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इफ दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ह्यूमंस, व्हाई डज नॉट इट अप्लाई टू डॉग्स? तो यहाँ ये वायलेशन हो गया। फोर्थ अनएथिकल एंगल इसमें था, इट इज अगेंस्ट कम्युनिटी कंपैशन। एथिक्स में हम कंपैशन की बात करते हैं, यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि कहता है नो स्ट्रीट फीडिंग इज अलाउड। अभी भी करंट वर्डिक्ट जो है वो कहता है स्ट्रीट फीडिंग आप कहीं पे भी जाके नहीं कर सकते हो, उसके लिए डेडिकेटेड जोन में ही जाना पड़ेगा। अब ये फिजिकली इम्पॉसिबल रहेगा कुछ लोगों के लिए। मान लीजिए कोई दिव्यांग लोग है जिनको स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना अच्छा लगता है, या फिर उनको लगता है इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द विकर एनिमल्स ऑन द प्लेनेट, विकर दैन द ह्यूमन एनिमल्स। कौन है वो? स्पेशली डॉग्स। और कुछ पेट लवर्स होते हैं। और मान लीजिए ये दिव्यांग जो मूव नहीं कर सकते, क्या वो सेपरेटली वहां जा पाएंगे? क्या उनके लिए ऐसा डेडिकेटेड कुछ मैकेनिज्म बनाया जाएगा? बनाया गया है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये उनके अगेंस्ट भी है, ये कंपैशन के अगेंस्ट भी है। फिफ्थ पॉइंट, अनलॉफुल है। 2023 में एबीसी रूल्स है। एबीसी रूल्स क्या थे? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। इसमें कहा गया था कि स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज किया जाएगा
स्टेरिलाइज़ करने के लिए एक तो उनकी लोकेलिटी के वो जहाँ रहते हैं वहीं जाके उनको स्टेरिलाइज़ किया जाएगा या फिर उनको एक एनिमल शेल्टर में लाया जाएगा। स्टेरिलाइज़ेशन के बाद उनको अपने ओरिजिनल साइट पे रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। बट फर्स्ट वर्डिक्ट में क्या हुआ था? रिहैबिलिटेशन की बात हो ही नहीं पा रही थी। तो फर्स्ट वर्डिक्ट वाज़ अनएथिकल इन दैट सेंस। एथिक्स की बात कर रहे हैं तो कांट साहब ने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव दिया था। क्या कहा था? चीज़ें वही करो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली मॉरल है। अब मान लो इतना हार्श और रैश डिसीजन, अनएथिकल, इर्रेशनल डिसीजन हम डॉग्स के अगेंस्ट ले सकते हैं। क्या हम यही डिसीजन ह्यूमंस के अगेंस्ट ले सकते हैं? इफ मान लीजिए एक ईव टीजर है, वो हर रास्ते पे चलने वाली लड़कियों को छेड़ता है। क्या हम सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेके कह सकता है कि इनको जेल में परमानेंटली बंद कर दो? परमानेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्डिक्ट में डॉग्स को परमानेंटली बंद कर दिया था। उनको कहा था कि नाउ योर होम इज नॉट योर होम एनीमोर। हम बताएंगे आप किस घर में रहोगे। सिमिलरली जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कैटेगरिकल इंपरेटिव जो ईव टीजर है, क्या सारे ईव टीजर्स को जेल्स में परमानेंटली बंद किया जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। देन if this does not apply in case of humans, in case of eve teaser, how can we apply in case of dogs? सो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, मतलब यूनिवर्सली मॉरल नहीं है, मतलब सीआई को सपोर्ट नहीं करता, मतलब कांट के अगेंस्ट है। और कांट के अगेंस्ट है तो ऑफ कोर्स ये अनएथिकल है। नेक्स्ट पॉइंट वाज इट इज अगेंस्ट इंडियन एथोस। क्यों? आप जितने भी इंडियन स्पेशली हिंदू देवता और देवियों की इमेजेस देखोगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे गॉड्स उनके अपने वाहन होते हैं। जैसे मूषक है गणेश जी के, जैसे लायन है माँ दुर्गा के। वैसे ही कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में आप जाओ तो ये दत्तात्रेय भगवान है, इसको दत्त भगवान भी कहते हैं। आप देखोगे उनके इर्द गिर्द डॉग्स रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि इंडियन एथोस के हिसाब से, इंडियन पोथी पुराणों के हिसाब से अ, हम humans have to live in coexistence with animals। अब यहाँ ये हो रहा है क्या? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं उसको तो कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। हम तो रिवेयर करते हैं दत्त भगवान को। दत्त भगवान कहते हैं कि वी हैव टू लिव पीसफुली विद द एनिमल्स, स्पेशली द डॉग्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। बट सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड दिस। एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन व्यू पॉइंट ऑफ कल्चरल वैल्यू। जब जब भी हम कहते हैं कि हमें लिव इन में रहने की इजाज़त दो, इसको लीगल राइट बना दो, जब जब भी हम कहते हैं LGBTQAI+ कम्युनिटी का मैरिज एक्सेप्ट करो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज़ अगेंस्ट द कल्चरल वैल्यूज ऑफ इंडिया। अब यहाँ ये जो क्या कह सकते हैं, दोगलापन, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन दिख जा रहा है। एक केस में बोलते हैं कि नहीं, यू कैन नॉट क्रॉस इंडियन कल्चरल वैल्यूज। एक साइड में सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऐसे इरेशनल और अनसाइंटिफिक वर्डिक्ट देके इंडियन कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर रहा है। सो ये हो गया सेकेंड लास्ट। द लास्ट वन इज ह्यूमंस आर इन डेंजर इफ दिस हैपन्स। ये स्टडी बताता हूँ। कुछ सालों पहले इंडोनेशिया में डिसाइड किया गया था कि हम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ देखेंगे कि कैन वी कंप्लीटली इराडिकेट, एलिमिनेट ऑल द मॉस्किटोज फ्रॉम प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पता चला कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक पोटेंशियल जो वैल्यू है
मच्छरों की, मॉस्किटोज़ की, वो आइडेंटिफ़ाई कर ही नहीं पाए। आपने एनवायरनमेंट में फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा। ऑल स्पीशीज़, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमें पता ही नहीं व्हाट इज़ द क्रिटिकैलिटी ऑफ डॉग्स इन एक्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स। और आइंस्टाइन भाई साहब ने कहा था कि जब इस पृथ्वी से सारी बेस एलिमिनेट की जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी, देन अपेरेंटली ऑल द ह्यूमन बीइंग्स विल बी annihilated from this planet। यूज किया था वर्ड अपेरेंटली, बट उनके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी भी उन्होंने दी थी। उन्होंने इंटरडिपेंडेंस बताया था ह्यूमंस और बीस के पीछे, जो कि उन्होंने स्टडी कर रखी थी। तो हम could identify that bees are very important for human existence. Similarly, we have to understand maybe dogs भी हमारे लिए उतने ही critically important है या नहीं, उसके लिए डेडिकेटेड एक स्टडी कंडक्ट भी करनी पड़ेगी। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनएथिकल पॉइंट वाज इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन एक्सिस्टेंस। ये जो वर्डिक्ट दिया था, अगर हम कंप्लीटली स्ट्रे डॉग्स को एलिमिनेट कर देंगे so it might affect the existence of humans. Okay, having said that, we all know that the problem is real. We cannot say that it doesn't exist. Stray dog problem is real. क्यों? क्योंकि 1/3 of global burden of rabies is on India. 20,000 के आसपास अब तक डेथ हो चुकी है रेबीज की वजह से, और हर दिन 10,000 के आसपास डॉग बाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से रेबीज होता है। सो द प्रॉब्लम इज रियल। सेकेंड प्रॉब्लम, हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन तो है रेबीज के लिए अवेलेबल, और वैक्सीनेशन करने के बाद 100% चांस है डेथ ना होने का, अगर प्रॉम्प्टली वो वैक्सीन दी जाए। बट क्या प्रॉम्प्टली दी जाती है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ फिजिकल लिमिटेशंस है, प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शंस है। और इतना बड़ा इंडिया है, क्या वैक्सीनेशन ड्राइव इतने बड़े लेवल पे किया जा सकता है? ये फिजिबल भी है या नहीं? हम लोगों को आंसर पता है। At the same time, there is poor awareness among common people. Common छोड़िए, कबड्डी प्लेयर who himself was a social media star, who himself was a social personality, ने ब्रिजेश सोलंकी, हमने उनके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक पपी को बचाने जा रहे थे, पपी ने काट लिया, बेचारे का देहांत हो गया बिकॉज ऑफ रेबिस। अब इतने पावरफुल लोग, इतने सोशल लोग, वो ही खुद अनअवेयर है रेबीज के बारे में, तो क्या हम कॉमन और इलिटरेट इंसानों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे शुड बी अवेयर अबाउट रेबीज? ऑफ कोर्स नॉट। सो प्रॉब्लम इज रियल मोस्ट ऑफ द टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम जो विक्टिम्स है स्ट्रे डॉग्स के, वो है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15, एज ओल्ड जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो, एट द सेम टाइम विमेन। ये दोनों भाग नहीं सकते अगर स्ट्रे डॉग से हमला हो चुका है तो अगर हम स्ट्रे डॉग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो इनके राइट्स आर इन डेंजर। चलो मान लेते हैं दैट द प्रॉब्लम इज रियल, बट कैन वी बी सो रेडिकल कि उनको परमानेंटली बंद कर दिया जाए, उनका परमानेंट सोल्यूशन लिया कर दिया जाए? ऑफ कोर्स नॉट। तो इन दैट सिनारियो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस? अब जो कि एथिक्स की बात कर रहे हैं तो एथिकल ऑप्शंस ही देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इम्प्लीमेंट सीएनआर। व्हाट इज सीएनआर? कैप्चर, न्यूटर, रिटर्न। स्ट्रे डॉग्स को कैप्चर किया जाएगा, उनको स्टेरिलाइज किया जाएगा, वैक्सीनेशन दी जाएगी, और उनको रिटर्न कर दिया जाएगा उनकी ओरिजिनल लोकेलिटी में, जो अभी करंट मॉडल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, सीएनआर। सेकेंड, दार्जिलिंग मॉडल, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। देर इज एन एनजीओ कॉल्ड एएसएमआर। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनिमल शेल्टर एंड मिशन रेबीज। एक एनजीओ है जो कि दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी के साथ काम कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ promoting rabies free पहाड़। ये क्या करते हैं? सिंपल, जो सीएनआर है उसको फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम दे आर इंश्योरिंग दैट देयर आर इनफ वेट्स
enough veterinarian doctors who are capable enough, who are equipped enough to conduct a mass sterilization and mass vaccination drive. सो दिस इज दार्जिलिंग मॉडल। हम इसको भी अध्ययन कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पब्लिक अवेयरनेस। अवेयरनेस दो चीज़ों में करनी पड़ेगी, पहली रेबिस, दूसरी एंटी अबैंडनमेंट। रेबिस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, लोगों को बताना पड़ेगा कि इट इज़ अ फेटल डिसीज, हम यूं ही इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक केयर कि जो पेट पेरेंट्स होते हैं उनका मन भरने के बाद वो अपने पेट्स को रास्ते पे छोड़ देते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ डॉग्स। ये काम बहुत आम तौर पे होता है। मन भर गया, अब वो उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं। रास्ते पे छोड़ गए तो ऑब्वियसली वो स्ट्रे डॉग बन जाएंगे। बट ये स्ट्रे डॉग बड़े आ, अजीब किस्म की होती है, स्पेशली द वन हु ऑलरेडी हु सम टाइम्स बिफोर वर पेट्स। क्यों? क्योंकि उनको है प्यार की आदत, अब नहीं मिल रहा प्यार, तो वो हो जाते हैं खूंखार। खूंखार हो गए तो ऑब्वियसली वो ज्यादा काट मार करेंगे। तो एंटी 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 अबैंडनमेंट के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक अ लीगल प्रोविजन कि आप ऐसे ही अबैंडन नहीं कर सकते, आपको उसका कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। अगर चलो मान लो किसी प्रैक्टिकल रीजन की वजह से आप उनको अबैंडन करना भी चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विथ योर पेट, तो ऐसे समय आप किसी एनजीओ को या फिर शेल्टर होम में उसको डाल सकते हो। एनजीओ को दे दो या फिर शेल्टर होम में डाल दो। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडॉप्शन प्रमोशन। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, वांट्स टू एडॉप्ट डॉग्स बट दे डोंट नो व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो हमें इसका प्रमोशन करना है, एट द सेम टाइम एडॉप्शन के लिए एक मैकेनिज्म, डेडिकेटेड मैकेनिज्म बनाना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें सैंक्चुरी बनानी पड़ेगी फॉर नॉन रिलीजेबल डॉग्स। कुछ डॉग्स हैं जो रेबीज की जिनमें रेबीज डिटेक्ट किया गया है। कुछ डॉग्स हैं जो अग्रेसिव है, इनको रिलीज नहीं किया जाएगा, तो उनके लिए डेडिकेटेड सैंक्चुरी बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एथिक्स कहता है यू कैन नॉट किल एनी लिविंग बीइंग्स। कौन सा एथिक्स कहता है? जैन एथिक्स कहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस अनएथिकल और एथिकल इशू। आखिरी में हम इमैनुअल कांट को कोट करेंगे, कहते हैं कि ही हु इज क्रूअल टू एनिमल्स becomes hard also in his dealing with men. We can judge the heart of a man by his treatment of animals. एक बार अगर शेर के मुंह खून लग गया, एक बार अगर पावरफुल लोगों को पता चला कि कमजोर लोगों को ऑपरेस किया जा सकता है, तो दे विल कीप कंटिन्यूइंग दिस। क्यों? क्योंकि दे हैव टेस्टेड दिस मॉडल ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे उन्होंने टेस्ट किया है। एनिमल्स वीक है, नोबडी कैन फाइट फॉर देम, दे देमसेल्फ कैन नॉट फाइट फॉर देम, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइट फॉर देम। इफ हमने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो ये जो सो कॉल्ड पावरफुल लोग होते हैं वो यही मॉडल मेन के अगेंस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इमैनुअल कांट के हिसाब से वी हैव टू रिस्पेक्ट एनिमल्स सो दैट वी कैन रिस्पेक्ट ह्यूमंस, वी कैन ensure humanity. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इशू। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।